स्टडी ऑन वाईफाई में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजपूत और मुगल संबंध। राजपूत मुगल संबंधों का वास्तविक प्रारंभ अकबर के काल में हुआ था। अकबर के काल में राजस्थान में मुख्यतः 6 राजपूत रियासतें थीं। फर्स्ट है मेवाड़, महाराणा उदय सिंह, राणा प्रताप, राजा अमर सिंह। सेकंड है मारवाड़, राव चंद्रसेन, मोटा राजा उदय सिंह। थर्ड है बूंदी, राव सुरजन सिंह हाडा। फोर्थ नंबर पे है आमेर, राव भारमल, राव भगवान दास, महाराजा मान सिंह। फिफ्थ नंबर पे है जैसलमेर, राव हर्राय बाटी। सिक्स नंबर पे है बीकानेर, राव कल्याणमल तथा राव राय सिंह। ये अकबर के समकालीन राजस्थान की राजपूत रियासतों के शासक थे। अकबर ने राजपूतों के साथ सुलह कुल की नीति को अपनाया था। अकबर की राजपूत नीति के उद्देश्य अपने दरबार की शक्ति संतुलन को स्थापित करना तथा राजपूतों के सहयोग से साम्राज्य का विस्तार करना था। अकबर की राजपूत नीति के 3 साधन थे। फर्स्ट है वैवाहिक संबंध, जो कि आमेर, बीकानेर, जैसलमेर तथा मारवाड़ मतलब जोधपुर के साथ उसके वैवाहिक संबंध थे। मित्रता के संबंध थे बूंदी रियासत के साथ। आक्रमण की नीति मेवाड़ के साथ में थी, क्योंकि मेवाड़ ने ना तो वैवाहिक संबंध बनाए थे ना ही उसके साथ मित्रता की थी। राजपूत मुगल संबंधों में पहली रियासत आमेर थी, जिसके शासक राव भारमल ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। मेवाड़ एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसने अकबर के जीवन काल में मुगलों की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की थी। अकबर ने राजपूत शासकों को अपने दरबार में ऊंचे पद, बड़े प्रांतों की सूबेदारी प्रदान की थी, क्योंकि अकबर जानता था कि राजपूत शासकों के दम से ही वह पूरे भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार कर सकता है। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के बाद शहजादा सलीम, जो कि जहांगीर के नाम से मुगल बादशाह बना था। जहांगीर कालीन राजपूत नीति की सबसे बड़ी उपलब्धि 1615 ईस्वी में मुगल मेवाड़ संधि के द्वारा मेवाड़ का मुगलों की अधीनता स्वीकार करना था। जहांगीर का विवाह भी 2 राजपूत राजकुमारियों से हुआ था। एक थी आमेर की मानबाई तथा दूसरी थी मेवाड़ की भानुमति। जहांगीर स्वयं जोधाबाई का पुत्र था। जहांगीर ने अपनी माता को मरियम उस जमानी की उपाधि दी थी। जहांगीर ने जोधपुर के महाराजा सुरसिंह को सवाई राजा की उपाधि दी थी। जहांगीर के आमेर के महाराजा मान सिंह के साथ व्यक्तिगत संबंध अच्छे नहीं थे। मुगल सम्राट जहांगीर की मृत्यु के बाद जगत गोसाई का पुत्र शहजादा खुर्रम शाहजहाँ के नाम से मुगल बादशाह बना था। शाहजहाँ के काल में आमेर के महाराजा मिर्जा राजा जय सिंह, जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह, बीकानेर के महाराजा करणी सिंह, उदयपुर के महाराजा राज सिंह ने मुगलों का पूर्ण समर्थन एवं सहयोग किया था। बूंदी के राव शत्रुसाल की मृत्यु के बाद उनके छोटे पुत्र राव माधो सिंह को बूंदी को कोटा से अलग करके कोटा का स्वतंत्र राजा बना दिया था। शाहजहाँ के काल में इन राजपूत शासकों के नेतृत्व में मध्य एशिया को विजय करने के लिए सैनिक अभियान भेजे गए थे। प्रारंभ में यह अभियान सफल रहा, लेकिन वहाँ की स्थानीय उज़्बेक जनता के विद्रोह के कारण यह अभियान असफल रहा। बीकानेर के महाराजा करणी सिंह की कूटनीति से सभी राजपूत शासक सुरक्षित हिंदुस्तान लौटकर आए, इसीलिए सभी राजपूत शासकों ने मिलकर शाहजहाँ की तरफ से करणी सिंह को जगलदर बादशाह की उपाधि दी थी। शाहजहाँ के जीवन के अंतिम काल में उसके 4 पुत्रों के मध्य उत्तरदारी बनने का युद्ध हुआ। प्रारंभ में सभी राजपूत शासकों ने दारा शिकोह का साथ दिया, लेकिन औरंगजेब की सफलता को देखते हुए सबने दारा शिकोह का साथ छोड़कर औरंगजेब का साथ दिया। मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह की उत्तराधिकार के युद्ध में स्पष्ट नीति नहीं थी। जब उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब की विजय हुई, तब औरंगजेब ने अपने शासन में शरणियत के नियम लागू कर दिए। औरंगजेब ने 1669 ईस्वी में अपने प्रांतीय सूबेदारों के नाम मंदिरों को तोड़ने का फरमान जारी किया। 1678 ईस्वी में जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद
औरंगजेब ने उनके पुत्र अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक मानने से मना कर दिया तथा जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया। तब वीर दुर्गादास राठौड़ के नेतृत्व में राठौड़ों ने मुगलों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। मेवाड़ के महाराजा राज सिंह ने भी राठौड़ों के समर्थन में मुगलों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। औरंगजेब ने 1669 ईस्वी में जाजिया कर पुनः लागू कर दिया। औरंगजेब ने इस प्रकार अकबर द्वारा प्रारंभ की सुलह कुल की नीति का परित्याग कर दिया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल दरबार षड्यंत्र एवं साजिशों का केंद्र बन गया था, जिसके फलस्वरूप राजपूत सरदारों में मुगल दरबार के प्रति उदासीनता फैल गई थी। औरंगजेब के बाद राजपूत तथा मुगलों के बीच में कोई भी संबंध नहीं थे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड दोस्तों को शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।